पूछ रहे हैं यहाँ पे, चोम्स्की मतानुसार मनुष्य जन्मगता भाषण ग्रहण साधना धारांति यने तेसु उद्यते। मैंने चोम्स्की के अनुसार जन्मगत जो भाषा होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 स्टार मार लीजिएगा, 3-4 स्टार जो भी लगाना है, लेकिन 3 स्टार मेरे अकॉर्डिंग रहेगा कि जो नोम चोम्स्की के अनुसार है मनुष्य जो जन्म में भाषा ग्रहण करता है तो किस तरह से। ऑप्शन ए दिया गया है आपका यहाँ पे, ठीक है, तेसु उत्पत्ति, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए जटिल शब्द बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखिए जो हमारे नोम चोम्स्की बोलते हैं कि जन्मजात के समय हम क्या करते हैं, जब हमारा जन्म होता है तब हमारे अंदर क्या होती है, उस क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। आप हिंदी अगर बोलना चाहते हैं, हिंदी अगर आपकी मदर टंग है, माँ बाप हैं तो हम हिंदी बोलते हैं। अगर हम अंग्रेज हैं, अगर अंग्रेजी ब्रिटिश में पैदा हुए तो हम ब्रिटिश लैंग्वेज बोलेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, कैपेसिटी रहती है बाई इनट लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। जन्मजात हमें ये मिली होती है, ठीक है। तो इस नोम चोम्स्की बोलते हैं कि जो मैं भाषा जो सीखते हैं वो क्या होता है, इनको एक और नाम था LAD, ठीक है। LAD भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसे कहा जाता है, या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इंग्लिश में इसको बोला जाता है नाम से। तो ये जो है ये, और दूसरा अगर नाम अगर मैं बात करूँ तो एक तो आपका जन्मजात हो गया कि जब ये हमें क्या होते हैं, जो नोम चोम्स्की है के अनुसार हमें, इसका राइट आंसर क्या होगा, साधारण व्याकरण, ठीक है। यह साधारण व्याकरण आपको, या सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की जाती है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर की जो नोम चोम्स्की बच्चा क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रामर होता है, उसे कोई ग्रामर नहीं सिखाया जाता है। जिस लैंग्वेज को वो सीखना चाहता है उस लैंग्वेज को सीख सकता है और ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। विचार यहाँ पे दिया गया, जटिल शब्द नहीं होगा, वर्ड विचार नहीं होगा, अर्थ विचार नहीं है। तो यहाँ पे 1 नंबर यहाँ से ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल बढ़ते हैं। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2, बहुभाषिकता। बहु मीन्स आपको पता है कि बहु मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा। भाषिकता मीन्स क्या होता है, आपका भाषा, लैंग्वेज, मोर, ठीक है। यहाँ के अगर मैं बात करूँ, अगर क्लास में आपकी कोई हिंदी हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, तमिलनाडु हो, तो ये आपकी लैंग्वेज क्या करते हैं, मल्टी लैंग्वेज की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए भाषा अधिगम एक महत्वपूर्ण संसाधन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो भाषा अधिगम है एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करती है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका इंग्लिश पेडागोजी हो, चाहे आपका साइंस पेडागोजी हो, उसमें पूछा जाता है, चाहे आपका CDP हो, चाहे। बहुभाषिकता का मतलब होता है कि बहुत सारी लैंग्वेज को बहुभाषिकता बोला जाता है। भाषा अधिगम, ठीक है। भाषा अधिगम समस्या सृष्टि करती नहीं है, समस्या नहीं, आपका एक बाधा भी नहीं। भाषा शिक्षण, भाषा संसाधन के प्रभावकारी नहीं है। विशेषता क्या है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। मुक्त मीन्स क्या होता है, जिसके एक से ज़्यादा क्या हो प्रश्न, एक प्रश्न के ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने आंसर। अब बंद अंत का मतलब होता है जो आपके क्लोज एंडेड की अगर मैं बात करूँ, बंद के जैसे कोई पूछ लिया जाए कि दिल्ली, बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब होता है कि जैसे आपकी कोई पूछेगा कि भारत की राजधानी क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, तो आप बताओगे ना मेरा नाम आरती गुप्ता है, या बता सकते हैं कि मेरे भारत की राजधानी दिल्ली है। अगर मुक्त वाले बताएगा तो मेरे बारे में बताएंगे, अपने बारे में कि आपका नाम क्या, आप कब पैदा हुए थे, आप क्या काम करते हैं, एक से ज़्यादा। तो मुक्त अंक का मतलब होता है कि एक प्रश्न के ज़्यादा आपके क्या करें, उत्तर दे सकें, उत्तर बता सकें, जिसका मुक्त प्रश्न यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, C इज़ द करेक्ट आंसर। विभिन्न प्रकार के व्याख्यान ते अवसर देते, मैंने विभिन्न प्रकार की व्याख्या के लिए हम अवसर देते, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे आपसे कोई पूछ ले जाएगा तुम्हारे बारे में अपना इंट्रोडक्शन बताओ, तो आप बहुत सारे बताते हैं ना इंट्रोडक्शन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 4, उपचारात्मक शिक्षण इतने अभिप्राय अस्य, ठीक है। 100% आपको रिमीडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक से आता है। तो आप देखिए इसमें उपचारात्मक की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 की, तो सबसे पहले आपका अगर यहाँ पे बात करूँ, ऑप्शन है छात्र नियमित रूप में पुनः भैया उनका हम बार बार परीक्षा नहीं लेंगे। ऑप्शन भी देख छात्रा, ठीक है। पहले तो हम निदान करते हैं, ठीक है। जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे पूछता है ना कि आपको बुखार है, जर है, क्या है, तबीयत कैसी है। तो वहाँ पे आपका किया जाता है, निदान किया जाता है, समस्या का पता लगाया जाता है, ठीक है। समस्या की पहचान की जाती है, समस्या का पता लगाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं वहाँ पे डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक करते हैं। डायग्नोस्टिक करने के बाद उसकी समस्या की पहचान करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनकी, उसका रीजन जानते हैं। रीजन जानने के बाद रोगी, यहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, रोगी से पूछता है, ठीक है, तो निदान करता है। उसके बाद उपचार करता है। उपचार का मतलब क्या होता है, उसको दवा देता है, ठीक है। वहाँ पे रिमीडियल टीचिंग स्टार्ट हो जाती है। निदान पहले होता है, सबसे पहले निदान
तो उसका पता अगर हम जान लें कि अगर पेशेंट को, रोगी को ये बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम दवा देंगे, चाहे आपको डायबिटीज़ हो, ब्लड कमी हो, चाहे आपको बुखार है, तब तो डॉक्टर देगा दवा। तो इसका उपचारात्मक का मतलब होता है निदान के बाद। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया छात्र अभिप्राय अस्ति, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण से अभिप्राय, तो ए वाला नहीं होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छात्र कृतम अगंतु असमर्था असमर्थ्य च दूरीकर्त के उपाय था करियाना प्रयास, ठीक है। छात्र जब असमर्थ होता है तो उसके जो उनके कारण का प्रयास करके, उनको जो असमर्थ क्यों होते हैं उसमें, तो उसके जो उपचार समस्या का उपचार करते हैं, अलग एक्टिविटी कराते हैं छात्र को पढ़ने के, जब पठन करते हैं, रीडिंग करते हैं प्रक्रिया में, प्रोसेस में। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अधस्तेनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषा व्याधना न अपेक्षित, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि, डी इज द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि मातृभाषा का नहीं। अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट उसमें हिंदी ही पढ़ाएंगे, ना कि उसमें आप मराठी डालेंगे, ना ही आपको गुजराती डालना है। सही है, डायरेक्ट, ठीक है। हिंदी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हिंदी डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया में हिंदी बोली जाती है, तो इसका मतलब, ठीक है। अगर आप अमेरिका में हैं, अमेरिका के लोगों से बात करें, अंग्रेजों की अगर मैं बात करूं, गोरे जिसे ब्रिटिश कहा जाता है, गोरे पहले बोलते थे उनको, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इंग्लिश उनकी लैंग्वेज होती है, मदर टंग। तो वो अब हिंदी थोड़ी, उनको हिंदी पता ही नहीं भैया, तो हिंदी कहाँ से बोलेंगे। तो वो डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं उसको, डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है कि बिना किसी लैंग्वेज को इंक्लूड किए हुए वो डायरेक्ट मेथड में, जैसे उनकी हिंदी इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश ही बोलेंगे, वो हिंदी को यूज नहीं करेंगे। अगर हिंदी बोल रहे हैं हम लोग तो इंग्लिश उसमें यूज नहीं करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का मतलब ही होता है कि डायरेक्ट मेथड पर वहाँ पे, ठीक है। डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्पादक कौशलम अस्ति, ठीक है। उत्पादक कौशल है, बताइए उत्पादक कौशल कौन सा? उत्पादक मीन्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम बोलते हैं लिख के, ठीक है। 4 आपके स्किल्स होते हैं ना, आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। उत्पादक कौशल जो होते हैं आपके 4 होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल। उसके बाद नेक्स्ट द सेकेंड वाला आपका ग्राहकात्मक कौशल होता है, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं और एक रिसेप्टिव स्किल्स बोला जाता है। पहले वाला को अभिव्यक्तात्मक को आपको प्रोडक्टिव स्किल्स, और सेकेंड वाला ग्राहकात्मक को आपको बोला जाता है रिसेप्टिव स्किल्स, ठीक है। तो ये 4 स्किल। जो आपका ग्राहकात्मक होता है, जैसे आप सुन के ग्रहण करते हैं और पढ़ के क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पे उत्पादक की बात की गई है ना, तो आपका संप्रेषण मीन्स क्या होता है, बोलना। लेखन मीन्स क्या होता है, उस चीज़ को, अपनी आइडिया को, अपने विचारों को, थॉट को वहाँ पे क्या करते हैं, आप प्रेजेंट करते हैं ना, तो ये आपका उत्पादक स्किल में हो जाएगा। श्रवण तो होगा नहीं, पठन भी नहीं होगा। श्रवण में क्या करते हैं आप, ग्रहण करते हैं, रिसेप्टिव में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। पठन है आपका सी वाला, ये भी नहीं होगा। और 4th डी वाले में दिया गया आपका श्रवण, तो ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन में? अगर मैं 7 की बात करूँ तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा। संप्रेषण, ग्राहकात्मक के 2 स्किल्स होते हैं, ठीक है। आपके कौन कौन से आएंगे ग्राहकात्मक में, रिसेप्टिव में अगर बात करूँ तो आपके श्रवण हो जाएंगे और पठन हो जाएंगे। और जबकि आपका अभिव्यक्त्यात्मक कौशल में होता है आत्मक को आपको प्रोडक्टिव स्किल्स, और सेकेंड वाला ग्राहकात्मक को आपको बोला जाता है रिसेप्टिव स्किल्स, ठीक है। तो ये 4 स्किल। जो आपका ग्राहकात्मक होता है, जैसे आप सुन के ग्रहण करते हैं और पढ़ के क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पे उत्पादक की बात की गई ना, तो आपका संप्रेषण मीन्स क्या होता है, बोलना। लेखन मीन्स क्या होता है, उस चीज़ को, अपनी आइडिया को, अपने विचारों को, थॉट को वहाँ पे क्या करते हैं, आप प्रेजेंट करते हैं ना, तो ये आपका उत्पादक स्किल में हो जाएगा। श्रवण तो होगा नहीं, पठन भी नहीं होगा। श्रवण में क्या करते हैं आप, ग्रहण करते हैं, रिसेप्टिव में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। पठन है आपका सी वाला, ये भी नहीं होगा। और 4th डी वाले में दिया गया आपका श्रवण, तो ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन में? अगर मैं 7 की बात करूँ तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। संप्रेषण, ग्राहकात्मक के 2 स्किल्स होते हैं, ठीक है। आपके कौन कौन से आएंगे ग्राहकात्मक में, रिसेप्टिव में अगर बात करूँ तो आपके श्रवण हो जाएंगे और पठन हो जाएंगे। और जबकि आपका अभिव्यक्त्यात्मक कौशल में होता है आपका संप्रेषण। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। श्रवण पठन जो आता है आपका किस में आता है, ग्राहकात्मक में आता है, जिसे रिसेप्टिव स्किल्स बोला जाता है। और यहाँ पे उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा, भाषा अर्जन संबंधम आस्ति। भाषा अर्जन के संबंध में कौन है, ठीक है, मैंने कौन सा है। इसका आस्ति मीन्स है, निगेटिव नहीं पूछा गया, भाषा अर्जन से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। अर्जन का मतलब कि इसमें आप अर्जित करते हैं, जैसे आपकी लैंग्वेज है,
यहाँ पे अधिगम, ठीक है, अधिगम करना उस चीज़ को। अर्जन मीन्स क्या होता है? अधिगम, ठीक। भाषा अर्जन का मतलब होता है अधिगम। तो क्वेश्चन यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया हिंदी अगर है आप तो हिंदी बोलेंगे, ठीक है। आपका घर परिवार जो भी है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ घर परिवार आपके अनुकरण के द्वारा आप सीखते हैं, परिवार के द्वारा आप सीखते हैं, ठीक है। जो आप लैंग्वेज सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, आपके आस पड़ोस से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, स्कूल्स में सीखते हैं, आप जहाँ जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया भाषा अर्जन संबंध अस्ति, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन है व्याकरण संबंध अवबोधन व्याकरण व्याकरण के संबंध में अवबोधन का विश्लेषण होना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड दिया गया आपका भाषा, देखिए व्याकरण तो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं कि नहीं सीखते? बताइए, नहीं सीखते हैं ना, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया गया भाषा परिवेश निर्माण सहज भाषा अधिग्रहण, ठीक है। तो भाषा परिवेश की बात की गई ना, भाषा परिवेश के निर्माण में सहज भाषा अधिग्रहण है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भाषा के जो आपका परिवेश होता है, इन्वायरमेंट होता है उस एरिया में, जहाँ पे जैसे आपको हिंदी बोलनी थी, हिंदी से आपके भाषा लैंग्वेज क्या है? अगर इंग्लिश है तो आप क्या करेंगे? सहज है, ठीक है, सहज आप मान सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सरल है, स्वाभाविक है, अगर मैं बात करूँ सरल है, स्वाभाविक है, सहज, सरल, स्वाभाविक, ये दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभाषा सूत्र अनुसार प्रथम भाषा भवते, ठीक है। त्रिभाषा के सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया अगला भाषा, ऑप्शन बी दिया गया आधुनिक भारतीय भाषा, ऑप्शन सी दिया मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा, ऑप्शन डी दिया गया आपका हिंदी भाषा। त्रिभाषा का मतलब 3 भाषाएं, तो मातृभाषा एक हो जाएगा आपका, पहले तो आपका हिंदी भाषा होगी, ठीक। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हिंदी भाषा आपका फर्स्ट अगर इंडियन से, तो ये हमारी क्या है? राजभाषा के रूप में आती है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और गैर हिंदी होती है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, आधुनिक भाषा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर अगर 9 की मैं बात करूं तो त्रिभाषा सूत्र के प्रथम भाषा की बात की तो मातृभाषा या आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो ये अब गैर हिंदी हो, सेकेंड में इसमें आ जाता है आपका आप जो भाषा बोलते हैं, ठीक है, जो भाषा आप बोलते हैं, किसी भाषा का यहाँ पे तीसरी भाषा की बात की गई है, ठीक है। प्रथम भाषा, तीसरी भाषा के सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा आपका कौन सा है? ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक भारतीय भाषा तो होगा नहीं, मातृ भाषा या प्रांतीय भाषा। मातृ मीन्स क्या होता है? सी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका जो लैंग्वेज होती है, आपका लोकल लैंग्वेज होता है, वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है, मदर टंग लैंग्वेज होता है, ये आपका प्रथम भाषा। पहले तो आप उसी न पहले अपने परिवार को प्राथमिकता देंगे ना, उसके बाद अपने दोस्तों को प्राथमिकता देंगे, उसके बाद अपने ऑफिस वाले, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा रियल लाइफ से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। भाषा निरंतर समग्र मूल्यांकन था कस्योपरि बल देय, ठीक है। भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन पे किस पे बल देंगे आप? बताइए। ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन बी दिया गया विभिन्न संदर्भ भाषा प्रयोग समर्थ्य, शुद्ध उच्चारण का हम बल नहीं देंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। विभिन्न संदर्भ के भाषा में भाषा के प्रयोग का समर्थ कराएंगे, तो राइट आंसर क्या होगा? विभिन्न संदर्भ जहाँ पे दिया रहेगा तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उनके में बहुत सारे भाषा का प्रयोग करेंगे। और ऑप्शन सी दिया गया यहाँ पे उच्चतम शब्दावली, देखिए उच्चतम शब्दावली का यहाँ पे नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। शब्दांश की अगर मैं बात करूँ यहाँ तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 11। प्रत्येक भाषा लिपि वर्ते यम उक्ति, ठीक है। प्रत्येक भाषा लिपि में इति उक्ति में, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, प्रत्येक भाषा लिपि होते हैं। ऑप्शन ए असंत असत्य है। प्रत्येक भाषा लिपि आपकी क्या होती है? जैसे आपको चिन्ह, ठीक है, चिन्हों के अगर बारे में मैं बात करूँ तो लिपि जो होती है चिन्ह होते हैं ना, चिन्हों के भाषा के जो प्रत्येक जो लिपि होती है उनके कुछ चिन्ह होते हैं और सबके कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं, चाहे आपकी हिंदी हो इंग्लिश हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर, सत्यम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका आप लोग के स्क्रीन पे। प्रत्येक भाषा विशिष्ट ध्वनि संरचना शब्दावली च संति भाषा एवं विधेय वैशिष्ट्य सूचित यते, ठीक है। प्रत्येक भाषा के विशिष्ट संरचना में शब्दावली के भाषा एवं विविध वैशिष्ट्य सूचित किया।
ऑप्शन यहाँ पे वैशिष्ट की बात की गई। ऑप्शन ये दिया भाषा प्रजाति नहीं होगा आपका, भाषा यादृच्छिक नहीं होगा, ठीक है। यादृच्छिक मतलब स्वतंत्र है, थर्ड वाला नहीं, इसका राइट आंसर भाषा एक व्यवस्था वर्त है, ठीक है। डी इज द व्यवस्था, ठीक है। हमारी ये बहुत बार पूछा गया है कि जो आपका लैंग्वेज है, भाषा है, क्या है, तो एक आपके क्या है, सिस्टमैटिक लैंग्वेज है, ठीक है। तो भाषा डी इज द करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र, यादृच्छिक मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, ठीक है। तो का शब्द का आपको स्वतंत्र होना, द राइट आंसर क्या, भाषा का शब्द, ठीक है। द राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भाषा मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य का स्यात्, भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, पूछा गया। भाषा का मूल्यांकन का मतलब होता है मुख्य, तो देखिए पहला तो होगा नहीं, उपलब्धि आकलन नहीं होगा। अधिगम में त्रुटिना निरीक्षण तथा न्यूनता परिष्क्रमण, ठीक है। अधिगम पूछा गया, अधिगम के त्रुटि का निरीक्षण करेंगे, उनका न्यूनतम परिष्करण करेंगे, परिष्करण। ऑप्शन सी दिया गया। अगर यहाँ पे त्रुटि की बात करूँ तो यहाँ पे त्रुटि का मतलब होता है मैंने गलतियाँ, जो गलतियाँ करता है उनका क्या करेंगे, यहाँ पे त्रुटि का मतलब आपको पता है कि एरर जो होती है उनको गलतियाँ बोलते हैं या गलती बोल सकते हैं। परिष्करण किया जाता है, ठीक है, निरीक्षण किया जाता है भाषा मूल्यांकन में। जो वहाँ पे अधिगम में जो सीख रहा है बच्चा, त्रुटि करता है तो जो गलती होते हैं महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है, जब आप कोई भाषा सीखते हैं, कोई आप चीज़ करते हैं तो पहले आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ठीक है, बहुत आपको असफलता मिलती है, उसके बाद हम उस चीज़ को सक्सेस। अगर आपको असफलता नहीं मिलेगी तो आपको सफलता भी नहीं मिल सकती। सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ती, त्रुटि करनी चाहिए। तो जो त्रुटि होती है तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। निरीक्षण करते हैं, ठीक है, न्यूनतम परिश्रम, तो ये महत्वपूर्ण है। भाषा मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य का मतलब होता है कि अधिगम त्रुटि का निरीक्षण करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार प्रत्येक छात्रस्य अधिकार अस्ति, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रत्येक छात्र का अधिकार है, ठीक है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार, अधिनियम अनुसार प्रत्येक छात्रस्य अधिकार अस्ति, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रत्येक छात्र का अधिकार है, ठीक है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक, तो ये आरटी की बात की गई है यहाँ पे, 6 से लेकर 14 वर्ष की बात की गई। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है यहाँ पे अनिवार्य किया गया है, ठीक है। फ्री मीन्स क्या होता है, अनिवार्य शिक्षा बच्चे को प्रदान करना चाहिए, किया गया। किसमें, आरटी में लिखा गया, राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। जो 6 से लेकर 14 वर्ष के होते प्रत्येक जो बच्चा होता है उनको फ्री मीन्स मुक्त शिक्षा की बात की गई, मुक्त अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है कि बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक बच्चे का ये क्या अधिकार है, कितने वर्ष के लिए, 6 से लेकर आपका 14 वर्ष। तो देखिए आपका ए नहीं होगा, बी भी नहीं, मातृभाषा अधिनियम आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भाषा अधिनियम नहीं होगा, ठीक है। आरटी की हमारा बोलता है कि आपका 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे को हमें मातृभाषा के माध्यम से उनको सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 आ चुका है आप लोग की स्क्रीन पे, तो बताइएगा। भाषा शिक्षण संदर्भ में आगमनात्मक पद्धति ऐसा लाभ अस्ति, भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमनात्मक पद्धति के लाभ हैं, बताइए। आगमनतम के मतलब, आगमन विधि का मतलब उदाहरण से नियम, ठीक है। इंडक्टिव मेथड की बात की गई है भाषा शिक्षण में। लैंग्वेज आगमनात्मक मतलब क्या होता है आपका, अगर मैं बात करूँ, एक तो आगमनात्मक होता है, दूसरा आपका निगमनात्मक पद्धति होती है ना। तो आगमन का मतलब क्या होता है, उदाहरण से नियम में इसको बच्चे को जाते हैं। पहले उदाहरण सिखाएंगे बहुत सारे उनको बच्चे को, उसके बाद नियम सिखाएंगे, ये नियम आपका है, ठीक है। निगमनात्मक की अगर मैं बात करूँ तो निगमनात्मक का मतलब होता है यहाँ पे, निगमनात्मक की अगर मैं बात करूं तो इसमें नियम पहले सिखाए जाते हैं और बाद में उदाहरण, ठीक है। निगमनात्मक में क्या होगा, पहले नियम जाएंगे, नियम, उसके बाद यहाँ पर लिख दे रही मैं उदाहरण, ठीक है। नियम पहले उनको बच्चे को नियम देंगे, फॉर्म, जैसे आपके कोई चीज़ है, नियम सूत्र दिखाए जाते हैं, उनके नियम ग्रामर सिखाए जाते हैं, उसके बाद उनको पढ़ाया जाता है, उदाहरण जाते हैं। तो ये आपका निगमनात्मक होता है। नी से निगमनात्मक और नी से नियम, आपको ये याद करना है, तो 1 नंबर के लिए आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आगमनात्मक की बात की गई तो कक्षा से अनुशासन रचना बिल्कुल नहीं होगा, कक्षा में अनुशासन नहीं बनाने की बात की जा रही। ऑप्शन में विद्यार्थी अल्प समय अधिक पठन्तु सकते, ये भी नहीं, विद्यार्थी के अल्प समय के अधिक पठ सकते। ऑप्शन ये भी बी इस नहीं होगा। सी देखते हैं, अल्प मीन्स क्या होता है, कम समय लगेगा, मैंने कम एवं समय अधिक, उनको विद्यार्थी जो कम अधिक समय उनको चाहिए। क्यों हम अधिक समय देंगे जो पढ़ने में अच्छे नहीं रहेंगे, तो ये तो होगा नहीं।
उसके बाद सी दिया गया कि विद्यार्थी गृह कार्य से आवश्यकता नास्ति विद्यार्थी जाते हैं। तो ये आपका निगनात्मक होता है, नी से निगनात्मक और नी से नियम, आपको ये याद करना है। तो 1 नंबर के लिए आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आगनात्मक की बात की गई तो कक्षा से अनुशासन रचना बिल्कुल नहीं होगा, कक्षा में अनुशासन नहीं बनाने की बात की जा रही। ऑप्शन में विद्यार्थी अल्प समय अधिक पठन्तु सकते, ये भी नहीं, विद्यार्थी के अल्प समय के अधिक पठ सकते। ऑप्शन ये भी बी इसमें नहीं होगा। सी देखते हैं, अल्प, अल्प मीन्स क्या होता है, कम समय लगेगा, मैंने कम एवं समय अधिक, उनको विद्यार्थी जो कम अधिक समय उनको चाहिए, क्यों हम अधिक समय देंगे जो पढ़ने में अच्छे नहीं रहेंगे, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद सी दिया गया कि विद्यार्थी गृह कार्य से आवश्यकता नास्ति, विद्यार्थी को गृह कारण का आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं उनका आवश्यकता है। हाँ, ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है, डी वाला, कि विद्यार्थी ने रटना से अभ्यति न कुर्वन्त, बिल्कुल सही है, डी से विद्यार्थी को रटन अभ्यास नहीं करवाना है। अग्नात्मक का मतलब क्या होता है कि उसको, बच्चे को हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे भाषा शिक्षण के संदर्भ में, कॉन्टेक्चुअल में उनको पढ़ाना है, ना कि हमें उनको रूल्स एग्जाम्पल सिखवाना है। रटना आप नहीं होगा, मेमोराइजेशन नहीं होगा, उनको समझाना है, कंसेप्ट जो है आपको उनको समझाना है, रटवाना नहीं। तो राइट आंसर बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर, विद्यार्थी रटन अभ्यास न करवाते, विद्यार्थी को रटन अभ्यास नहीं करवाना है, तो डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक समझ में आ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए, समस्त कक्षा छात्र कश्यते यतस्वे मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या खेल माध्यम आनंदम अनुभवति की विचित अधिक दक्ष यने कारण तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि भवते यतने कस्य शिक्षण मनोविज्ञान कस्य भयन्ते दृश्य, ठीक है। दक्ष यानी कारण, तस्य कौशले वृद्धि भवते यत्ने कस्य शिक्षण मनोविज्ञानस्य मंतव्य दृश्यते, ठीक है। कौशल ज्ञान की बात की जा रही वृद्धि में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया स्किनर, ऑप्शन बी दिया पियाजे, ऑप्शन सी दिया बाइगोस्की, ऑप्शन डी दिया गया आपका गार्डनर, ठीक है। शिक्षण मनोविज्ञान में पूछा गया है समस्त कक्षा, ठीक है, सप्तम, समस्त नहीं है, सप्तम कक्षा की बात की गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, बाइगोस्की। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बाइगोस्की आपको किससे है, सामाजिक, ठीक है, ये आपका सामाजिक से है, सामाजिक सांस्कृतिक इनके थियरी का नाम था सोशियो कल्चरल थियरी। जो इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया था, समाज पे दिया था, लैंग्वेज पे दिया था, रेसिप्रोकल टीचिंग। सोशियो कल्चरल थियरी जो इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया था, समाज पे दिया था, लैंग्वेज पे दिया था, रेसिप्रोकल टीचिंग पे दिया था, ठीक है। तो ये इनकी की पॉइंट है, इनकी पॉइंट को आप लोग याद करके रख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ें आती हैं बाइगोस्की जी। एग्जाम से यहाँ से 10 नंबर आएंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगला आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। विद्यालय प्रति आगमने वाला स्वमूल भाषा का छात्रम आयान्ति बहुभाषिक विद्यालय की बात की गई, बहुभाषिक देश से विद्यालय तेसा गृह भाषा सम्मान करणीयतो, ठीक है। विद्यालय के प्रति आगमन वाला स्वयं मूल भाषा के कक्षा में जो बहुभाषिक देश के विद्यालय ते से गृह भाषा के सम्मान करते, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया बाला आधारिता अस्या वदंती, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया गया तेसम अभिज्ञान से ईदे महत्वपूर्ण अड़गम। ऑप्शन सी द भारत अश्वनी द्वि स्वाभाविक 2000 भाषा संति। ऑप्शन डी दिया गया विद्यालय से अस्ति इसे भाषा अस्ति। बाला जो होता है, बालक मीन्स क्या होता है, बालक, ये एक गोरे कागज़ की तरह होते हैं। तो उनको किस भाषा में पढ़ाना चाहिए, मातृभाषा, अनुभव होना चाहिए उनको, और उनको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो ठीक है, जो आपका बालक है, बालक को क्या क्या होना चाहिए, कोरे कागज़ की तरह होते हैं, उनको मातृभाषा, अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का अनुभव करवाया जाता है। मूल भाषा की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तेसम अभिज्ञान से ये दे महत्वपूर्ण अडगम, बिल्कुल सही है कि तेसम अभिज्ञान होना चाहिए उनको और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो राइट आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। उसके बाद यहाँ पे मातृभाषा में उनको पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। अभी
जो आरटी है बताता है आपको एनसीएफ की अगर मैं बात करूँ, आरटी की बात करूँ तो आपको बोलता है बच्चे को उनको मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए कि न तो गोरे कागज़ में, ठीक है, कोरे कोरे। अब डिस्ग्राफिया से पूछा जाता है, डिस्ग्राफिया वर्ड है, यहाँ पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर यहाँ से भी। डिस्ग्राफिया क्या है? ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखना। ग्राफ का मतलब होता है लिखना या लिखने से संबंधित होता है, राइट्स, ठीक है। देखिए लिखने, जिस यहाँ पे सा को क्या करेगा? वॉश लिखेगा, बी को डी लिखेगा बच्चा, सफाई को एफाई लिखेगा, ठीक है। अगर इस तरह से बच्चे को क्या होती है? लिखने में उनको समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होता है। ऑप्शन ए दिया गया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ग्राफ का मतलब जो होता है ग्राफिया। ऑप्शन अवधारणा बोधित संज्ञानात्मक निरूपण बिल्कुल नहीं, सी इज़ द राइट आंसर। लिखित भाषा है बोधन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखित भाषा बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया गया तेषम अभिज्ञान से ईदे महत्वपूर्ण अडगम। ऑप्शन सी द भारत अश्विनी द्वि स्वाभाविक 2000 भाषा सन्ति। ऑप्शन डी दिया गया विद्यालय से अस्ति इसे भाषा अस्ति। बालक जो होता है, बालक मीन्स क्या होता है? बालक, ये एक गोरे कागज़ की तरह होते हैं, तो उनको किस भाषा में पढ़ाना चाहिए? मातृभाषा, अनुभव होना चाहिए उनको, और उनको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तो ठीक है, जो आपका बालक है, बालक को क्या क्या होना चाहिए? कोरे कागज़ की तरह होते हैं, उनको मातृभाषा, अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का अनुभव करवाया जाता है। मूल भाषा की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तेषम अभिज्ञान से ये दे महत्वपूर्ण अडगम, बिल्कुल सही है कि तेषम अभिज्ञान होना चाहिए उनको और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो राइट आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। उसके बाद यहाँ पे मातृभाषा में उनको पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। अभी जो आरटी है बताता है आपको एनसीएफ की अगर मैं बात करूँ, आरटी की बात करूँ तो आपको बोलता है बच्चे को उनको मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए कि न तो गोरे कागज़ में, ठीक है, कोरे कोरे। अब डिस्ग्राफिया से पूछा जाता है, डिस्ग्राफिया वर्ड है, यहाँ पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर यहाँ से भी। डिस्ग्राफिया क्या है? ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखना। ग्राफ का मतलब होता है लिखना या लिखने से संबंधित होता है, राइट्स, ठीक है। देखिए लिखने, जिस यहाँ पे सा को क्या करेगा? वॉश लिखेगा, बी को डी लिखेगा बच्चा, सफाई को एफाई लिखेगा, ठीक है। अगर इस तरह से बच्चे को क्या होती है? लिखने में उनको समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होता है। ऑप्शन ए दिया गया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ग्राफ का मतलब जो होता है ग्राफिया। ऑप्शन अवधारणा बोधित संज्ञानात्मक निरूपण बिल्कुल नहीं, सी इज़ द राइट आंसर। लिखित भाषा है बोधन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखित भाषा दिया है ना, तो यही आपका हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। एनसीएफ 2005 अनुसार काल्पनिक चिंतनार्थम एवं च सचेतन द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यते, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंता एवं सचेतता द्वारा ज्ञान अर्जन करने की मात्रा क्या है? ठीक है। ऑप्शन काल्पनिक चिंतन की बात की गई, सचेतार की बात की गई, एनसीएफ के ज्ञान अर्जन। ऑप्शन ए दिया गया शास्त्रीय भाषा, ऑप्शन बी दिया द्वितीय भाषा, ऑप्शन सी दिया गया मातृभाषा, ऑप्शन डी दिया तृतीय भाषा, ठीक है। इसका राइट आंसर स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्कूल में जो होता है आपके बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए उनको, ठीक है। अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देने की बात की जाती है यहाँ पे, ठीक। आत्मविश्वास उनका बढ़ाना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, डिसमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे तुम कर सकते हो। जिज्ञासु बच्चे को बनाना चाहिए, क्यूरियोसिटी बनाना चाहिए। देखिए लिखने, जिस यहाँ पे सा को क्या करेगा? वॉश लिखेगा, बी को डी लिखेगा बच्चा, सफाई को एफाई लिखेगा, ठीक है। अगर इस तरह से बच्चे को क्या होती है? लिखने में उनको समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होता है। ऑप्शन ए दिया गया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ग्राफ का मतलब जो होता है ग्राफिया। ऑप्शन अवधारणा बोधित संज्ञानात्मक निरूपण बिल्कुल नहीं, सी इज़ द राइट आंसर। लिखित भाषा है बोधन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखित भाषा दिया है ना, तो यही आपका हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। एनसीएफ 2005 अनुसार काल्पनिक चिंतनार्थम एवं च सचेतन द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यते, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंता एवं सचेतता द्वारा ज्ञान अर्जन करने की मात्रा क्या है? ठीक है। ऑप्शन काल्पनिक चिंतन की बात की गई, सचेतार की बात की गई, एनसीएफ के ज्ञान अर्जन। ऑप्शन ए दिया गया शास्त्रीय भाषा, ऑप्शन बी दिया द्वितीय भाषा, ऑप्शन सी दिया गया मातृभाषा, ऑप्शन डी दिया तृतीय भाषा, ठीक है। इसका राइट आंसर स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्कूल में जो होता है आपके बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए उनको, ठीक है। अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देने की बात की जाती है यहाँ पे,
ठीक, आत्मविश्वास उनका बढ़ाना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, डिसमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे तुम कर सकते हैं। जिज्ञासु बच्चे को बनाना चाहिए, क्यूरियोसिटी बनाना चाहिए, बच्चे कैसे सोच सकें ना कि क्या सोचें। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, रचनात्मक शिक्षण अभिप्राय अस्ति। रचनात्मक शिक्षण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए दिया, रचनात्मक शिक्षण से अभिप्राय है, ठीक है, पूछा गया क्या अभिप्राय मैंने है। ऑप्शन ए दिया, स्वपाठन गुण विभिन्न सहायक सामग्री रचयन्ति। ऑप्शन में छात्र पाठ समस्या विभिन्न उदाहरण यानी पठन्ति, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये जो मैं आपको करा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंस को एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ रचनात्मक शिक्षण की बात की गई तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। छात्र के स्वभाव अनुसार गुण पाठ्य संबंधी शब्द पद वाक्य निदाना व्याख्या क्रम बिल्कुल सही है कि जो रचनात्मक शिक्षण में आपको छात्र के स्वभाव के अनुसार पाठ संबंध को पढ़ाना चाहिए। थैंक्स फॉर। स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। स्कूल में जो होता है आपके बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, उनको, ठीक है, अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देने की बात की जाती है यहाँ पे, ठीक। आत्मविश्वास उनका बढ़ाना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, डिसमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे तुम कर सकते हैं। जिज्ञासु बच्चे को बनाना चाहिए, क्यूरियोसिटी बनाना चाहिए, बच्चे कैसे सोच सकें ना कि क्या सोचें। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, रचनात्मक शिक्षण अभिप्राय अस्ति। रचनात्मक शिक्षण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए दिया, रचनात्मक शिक्षण से अभिप्राय है, ठीक है, पूछा गया क्या अभिप्राय मैंने है। ऑप्शन ए दिया, स्वपाठन गुण विभिन्न सहायक सामग्री रचयन्ति। ऑप्शन में छात्र पाठ समस्या विभिन्न उदाहरण यानी पठन्ति, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये जो मैं आपको करा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंस को एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ रचनात्मक शिक्षण की बात की गई तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। छात्र के स्वभाव अनुसार गुण पाठ्य संबंधी शब्द पद वाक्य निदाना व्याख्या क्रम बिल्कुल सही है कि जो रचनात्मक शिक्षण में आपको छात्र के स्वभाव के अनुसार पाठ संबंध को पढ़ाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।